मॉर्निंग 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 9.2। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। 9.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दी हुई है, इसमें एंगल 4 की वैल्यू दी हुई है, बाकी रिमेनिंग सभी एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। ये आपको इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। एंगल 1 4 की वैल्यू दी हुई है 125, 2, 3, 6, 5, 8, 7 M and L। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल 4 की वैल्यू दी हुई है 125, बाकी आपको सभी निकालने हैं 1 से लेकर के 8 तक के आपको एंगल इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले एंगल 1 देखेंगे, 1 कैसे निकलेगा। पहले 4 लिखते हैं। एंगल 4 दिया हुआ है 125, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल 1 फाइंड करना है। अगर हम देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 तो हमें पता नहीं, 4 की वैल्यू दी हुई है 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस करके एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 55। क्लियर सभी को। एंगल 1 फाइंड हो गया। अब एंगल 3, ये दोनों आमने सामने हैं, तो एंगल 3 भी कितना होगा, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों ही कितने डिग्री के होंगे, 55 के होंगे। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कल बताया था ना आपको, आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही 4 125 है, तो 4 के सामने 2 है, 2 भी कितना होगा, 125 होगा। तो एंगल 4 जो है, एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। कितने डिग्री का, 125 डिग्री का। ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया। अब हमें ये सारे एंगल निकालने हैं। ये सारे एंगल निकालेंगे। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल, बताया था आपको अल्टरनेट एंगल बताया था। जो एंगल ये होगा, इसके जो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। बताया था ना आपको, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिख लेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। 3 हमारा कितना आया था, 55 डिग्री, तो ये भी 5 भी कितना होगा, 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली, वो सॉरी अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। क्लियर। ऐसे ही देखो, अब 5 जब हमारा 55 हुआ तो 7 भी 55 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख देंगे 5 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 55। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर सभी को। अब देखेंगे ये दोनों भी मिलकर, अब हमें 6 और 8 चाहिए। जब ये 125 है 4, तो 8 भी 125 होगा। बताया था ना आपको, ये भी सेम साइड है, ये भी सेम साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, दोनों कितने के होंगे, 125 के। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर सभी को। अब हमें 8 भी मिल गया 125 का, तो 6 भी कितने का होगा, 125 का होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 125 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, सारे एंगल फाइंड हो गए। एंगल 1 निकाल लिया 52, 3 भी मिल गया हमें, 4 भी मिल गया हमें, 2 भी मिल गया हमें, ठीक है, 5 भी मिल गया हमें, 7 भी मिल गया हमें, 8 भी मिल गया हमें और 6 भी मिल गया हमें। ये सारे एंगल हमें फाइंड करने थे। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है इसे, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 2 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपसे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक डायग्राम हमें इस तरीके का दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है M N एंड एक लाइन दी हुई है हमें P। एक यहाँ पे हमें लाइन दी हुई है, ये एंगल हमें 85 डिग्री का दिया हुआ है। y और x हमसे पूछा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था
कि कोई भी जब लाइन होती है तो अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? अल्टरनेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 85। क्यों? अल्टरनेट एंगल। क्लियर? हमने यहाँ पे लिख दिया अल्टरनेट एंगल। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, सेम साइड में है, ये भी ऐसे ही आ रहा है, ये भी ऐसे ही आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिख देंगे x इज इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x हमारा 85 होगा, y भी 85 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85। यही पूछा था बस सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? सभी को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं? इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल किसके इक्वल हो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक फिगर दी हुई है और ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 120 डिग्री, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है सी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम C निकालें तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। क्या बताया था? अपोजिट एंगल। ये देखो इसके अपोजिट अल्टरनेट एंगल है, तो C की वैल्यू क्या होगी? 120 डिग्री होगी। तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, इसमें हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर? अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है और कल मैंने अंदर वाले एंगल है दोनों, तो मैंने आपको क्या बताया था? द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। तो 120 प्लस बी, दोनों को अगर हम प्लस करें तो किसके इक्वल आएगा? 180 के, बिकॉज सम ऑफ लिखेंगे, क्यों आएगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। रीजन जरूर लिखना है कि इन दोनों को प्लस करके 180 आया, लेकिन क्यों आया? क्योंकि अभी हमने कल पढ़ा था को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। यहां से हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमें ए की फाइंड करनी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। क्या है? तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो इसलिए क्या होगा? a इज इक्वल टू 60। क्लियर? आज यहाँ तक का वर्क सभी बच्चे फेयर कॉपी में करेंगे, बाकी कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।